नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। दिवंगत स्वर्गीय डॉक्टर अमित गौड़ का सपना हुआ साकार। उनके द्वारा नींव रखे गए मल्टी स्पेशलिटी मर्सी हॉस्पिटल का मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने किया विधिवत उद्घाटन। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के बीमारियों का होगा उपचार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह प्रतिपक्ष नेता बाबूलाल मरांडी ने किया प्रेस वार्ता। मंत्री हफीजुल हसन के बयान पर साधा निशाना, कहा संविधान विरोधी है। कांग्रेस और झामुमो के लोग संवैधानिक पद से इस्तीफा देने का किया मांग। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर गिरिडीह में जगह जगह बने उनकी प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। संविधान निर्माण में उनके योगदान को किया गया याद, कहा बाबा साहेब को कभी नहीं भूला सकता देश। राधा स्वामी संगठन की आवास योजना के तहत 2 आवास का किया गया भूमि पूजन। नवंबर में आवास निर्माण का कार्य पूरा कर लाभुक को सौंपा जाएगा चाबी। इस वर्ष 10 आवास का संगठन की ओर से करवाया जाएगा निर्माण। और गिरिडीह जेल में बंद 5 कैदियों की तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल। इलाज के बाद भेजा गया जेल। सुरक्षा बलों की रही खास व्यवस्था। और अब खबर विस्तार से। गिरिडीह बस स्टैंड के समीप सोमवार को 9 बजे मल्टी स्पेशलिटी मर्सी हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू के हाथों कराया गया। बताया गया कि अब गिरिडीह के मरीजों को इलाज के लिए रांची, धनबाद या अन्य बड़े शहरों की ओर रुख नहीं करना होगा। गिरिडीह के पहले मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मर्सी हॉस्पिटल का सोमवार को भव्य उद्घाटन झारखंड सरकार के मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू के करकमलों द्वारा किया गया। यह हॉस्पिटल न केवल गिरिडीह के लोगों के लिए वरदान साबित हो, बल्कि आसपास के जिलों से भी लोग यहां इलाज कराने का रुख करेंगे। इस अवसर पर श्री सोनू ने कहा कि मर्सी हॉस्पिटल गिरिडीह और संपूर्ण क्षेत्र के लिए एक नई उम्मीद है। यहां पर उपलब्ध सुविधाएं मरीजों को बड़े शहरों जैसी चिकित्सा सुविधा प्रदान करेंगी। गौरतलब है कि प्रसिद्ध डॉक्टर स्वर्गीय अमित गौड़ ने यह सपना देखा था कि गिरिडीह के लोगों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही मिले। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया और इसे हकीकत के करीब पहुंचाया। लेकिन उद्घाटन से ठीक पहले उनके अचानक निधन ने इस महत्वपूर्ण परियोजना को अस्थायी रूप से रोक दिया। हालांकि स्वर्गीय डॉक्टर गौड़ के परिवार और हॉस्पिटल के निदेशक रंजीत कुमार गौड़, सुमित कुमार गौड़, नीरज शाहबादी, विश्वजीत सिंह, साहिल सलूजा ने उनके अधूरे सपने को पुनर्जीवित कर उसे साकार किया और आज का यह ऐतिहासिक दिन उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि बन गया। मर्सी हॉस्पिटल के सीईओ संजीत नायक ने बताया कि अस्पताल की शुरुआत 3 चरणों में की जाएगी। पहले चरण में ओपीडी सेवाएं, अत्याधुनिक जांच सुविधाओं के साथ डायलिसिस, संपूर्ण दंत चिकित्सा विभाग, सीटी स्कैन, टीएमटी सहित अन्य सेवाएं शुरू की गई है। दूसरे चरण में इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर, शिशु आईसीयू, वयस्क आईसीयू, प्रसूति विभाग, एंडोस्कोपी एवं अन्य सर्जरी सेवाएं शुरू की जाएगी। तीसरे चरण में कार्डियोलॉजी, एंजियोग्राफी, हार्ट कैथ लैब जैसी उन्नत सेवाएं पूरी तरह से प्रारंभ की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी पूरी टीम का प्रयास रहेगा कि मरीजों को समय पर बेहतर इलाज और सेवा मिले, जिससे उन्हें बाहर जाने की जरूरत न पड़े। मर्सी हॉस्पिटल गिरिडीह के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नया अध्याय रचेगा। उद्घाटन समारोह में शहर के कई प्रशासनिक पदाधिकारी, राजनीतिक दल के प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ता, गण्यमान्य नागरिक, डॉक्टर्स, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आम लोग उपस्थित रहे। वाले दिनों में रांची, धनबाद जाने की जो आवश्यकता यहाँ के मरीजों की थी वो सीमित होगी और लोगों को स्तरीय गुणवत्तापूर्ण जांच और इलाज दोनों का लाभ अपने ही शहर में मिल सकेगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं इस हॉस्पिटल के शुभारंभ पर और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हॉस्पिटल और बेहतर लोगों की सेवा कर सके। गिरिडीह के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज हम लोग ऐसे एक हॉस्पिटल का हम लोग उद्घाटन माननीय मंत्री जी के द्वारा करवाया गया है,
जो यहाँ पर पहले उपलब्ध नहीं था है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना, उनके सपनों को साकार करना, ये हम लोग की प्राथमिकता है। और गिरिडीह के किसी भी मरीज को हम लोग कोशिश करेंगे कि रांची, हजारीबाग, धनबाद, दुर्गापुर ना जाना पड़े। ये हम लोग की प्रथम प्राथमिकता होगी, बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। धन्यवाद। का छोटे भाई डॉक्टर अमित का सपना था बढ़िया इलाज देने का, बढ़िया हॉस्पिटल का कल्पना किया था वो। आज वो नहीं है, लेकिन उसका सपना को हम पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आज से इसका शुभारंभ किया। क्या क्या सुविधा यहाँ पे है? OPD का है, अल्ट्रासाउंड है, CT स्कैन है, डायलिसिस है, पैथोलॉजी है। अब यही शुरुआत कर रहे हैं। कौन सा सर्विस आप दे रहे हैं जो अभी तक गिरिडीह में नहीं है आप अपने हॉस्पिटल में? जी हाँ जी, इससे अच्छा सुविधा। आप कुछ सर्विसेज का नाम बताइए जो आप अभी तक गिरिडीह में अवेलेबल नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को शाम 6 बजे नया परिषद भवन में प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता के माध्यम से श्री मरांडी ने मंत्री हफीजुल हसन द्वारा दिए गए बयान को लेकर उन्हें संविधान विरोधी बताया और संवैधानिक पद से इस्तीफा देने का मांग किया। इन्होंने कहा कि मंत्री हफीजुल हसन ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हम शरीयत के कानून को मानते हैं, संविधान के ऊपर शरीयत को मानते हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान संविधान की कॉपी जेब में लेकर घूमते हैं और अपने आप को संविधान के रखवाले बताते हैं। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि झारखंड के मंत्री होकर संविधान के प्रति इस तरह का भाषा बोलना कहां तक उचित है। इन्होंने झामुमो और कांग्रेस से मांग करते हुए कहा कि संविधान को नहीं मानने वाले को संवैधानिक पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इन्होंने अभिलंब हफीजुल हसन को मंत्री पद से इस्तीफा देने का मांग किया। मौके पर सुरेश साह समेत अन्य भाजपाई मौजूद थे। पहले तो आप सबको ध्यान में आया होगा कि झारखंड सरकार के एक मंत्री हफीजुल अंसारी, उसका बयान आया है। उस बयान में उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई हम भारतीय संविधान से पहला हम शरीयत की कानून को मानते हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि आज जो कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, जेब में संविधान की कॉपी लेकर के लोग ये घूमते हैं और हम उसके रखवाले हैं, ये तो एक प्रकार से मजाक है। वास्तविकता क्या है, वो हफीजुल हसन के अंसारी के मुख से वो बातें निकली जो भारत की संविधान को नहीं मानता है। जो आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, उनके द्वारा लिखित वो संविधान को नहीं मानता है। संविधान से ऊपर वो शरीयत को मानता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज ये मांग करती है कांग्रेस पार्टी को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्पष्ट करना चाहिए और ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल से ड्रॉप करना चाहिए। आज आप इसलिए देखते होंगे कि रामनवमी हो या किसी भी प्रकार के हिंदुओं के पर्व त्योहार में जो हंगामा होता है, मारपीट होता है, अनावश्यक रूप से उसके ऊपर हमला होते हैं, उसका मानसिकता यही है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मजहब के मानने वाले हो या जाति धर्म के लोग हो, अगर अपने आप को संविधान से ऊपर मानता है, फिर वैसे व्यक्ति को संवैधानिक पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। और इसलिए हम कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्पष्ट करना चाहिए कि हफीजुल के जो बयान है कि हम संविधान से नहीं शरीयत को हम पाला मानते हैं, उनके बयान से वो लोग सहमत है कि असहमत है। असहमत है तो उनको मंत्रिमंडल से हटाएगा और नहीं तो यही माना जाएगा
ये जो जेएमएम और कांग्रेस पार्टी का ये जो संविधान की रक्षा का ये जो ढोंग है, और उससे अधिक कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह स्पष्ट हो गया कि आज ऐसे लोग संविधान को नहीं मानते हैं, वो संविधान से ऊपर शरीयत को मानते हैं, और ऐसे लोग देश में शरीयत कानून को लागू करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अंबेडकर जयंती के अवसर पर प्रदेश मंत्री कामेश्वर पासवान की अध्यक्षता में सोमवार 10 बजे अंबेडकर भवन में कार्यक्रम किया गया। यहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अंबेडकर जी के मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर बाबा साहेब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सुरेश साव, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, चिनोकांत, भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रकाश दास जायसवाल, महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष संगीता सेठ, शालिनी वैसेख्यार, नगर अध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी, विवेक गुप्ता, आकाश सिंह, बबलू दास सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित होकर बाबा साहेब की जयंती मनाई। मंत्री के आगमन पर अंबेडकर भवन के अध्यक्ष जनार्दन पासवान ने मंत्री को अंबेडकर बुके देकर स्वागत किया एवं अंबेडकर भवन में एक लाइब्रेरी के निर्माण की मांग रखा, जिसे मंत्री जी ने लाइब्रेरी निर्माण की सहमति प्रदान की। आज बाबा साहब को नमन करते हुए उनके जयंती के अवसर पर हम सभी नमन करते हैं, और साथ ही साथ बाबा साहब का जो के संविधान के तहत भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार, जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि संविधान को हम जीते हैं, यानी बाबा साहब द्वारा रचित जो संविधान है उस संविधान को अक्षरशः पालन कैसे किया जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर उस पर काम कर रहे हैं। और जो बाबा साहब का संदेश शिक्षित बनो, शिक्षा पर बहुत ज़्यादा इन्होंने जोर दिया। साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण पर भी इनकी जो दृष्टि रही उसको आगे बढ़ाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। और आज बाबा साहब को नमन करते हैं कि आज उनके वजह से आज हमारा जो संविधान है, निश्चित रूप से उस संविधान के तहत आज हमारा देश चल रहा है। देश का विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, और ये बाबा साहब का देन है, जिसके वजह से आज हम सब हर एक चीज़ों को जो वो चाहते थे, जो संविधान में उन्होंने लिखा है, उस चीज़ों को एक एक करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र को सजाने का, संवारने का काम किसी ने किया तो वो बाबा साहब हैं, भीमराव अम्बेडकर जी हैं। जब संविधान की रचना हो रही थी तो पूरे उस ड्राफ्ट कमेटी के वो चेयरमैन थे, और उस हैसियत से उन्होंने दूरदर्शिता को पूरे संविधान में परिचय दिया कि किस तरह से भारत का संविधान भारत के लोगों के लिए, उनके राजनीतिक, सामाजिक, सभी हमारे जितने राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सब लगे हुए हैं अलग अलग कार्यक्रमों में। अभी हम लोग दलित बस्तियों में जाएंगे कि जैसा कि हमारे पासवान जी बता रहे थे, लाइब्रेरी में हम लोग गए, यहाँ आए, और पूरे जिले भर में, राज्य भर में और देश भर में कार्यक्रम है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं इन कार्यक्रमों को लेकर के। आपके चैनल के माध्यम से हम उनको नमन करते हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं, और इस बात पर गौरवान्वित है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक भारतीय थे और भारत के संविधान की रचना की। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारतीय जनता। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में जयंती मनाने का काम चल रहा है, और इसी के तहत विश्व में भारत एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बना है, और बाबा साहब के आदर्शों पर चलकर आज हम लोग ने संकल्प लिया है कि उनके आदर्शों पर चलना है और उनके किए हुए कामों को आगे बढ़ाना है। बाबा साहब एक महान व्यक्ति थे, महान समाज सुधारक थे, और इसी का देन है
कि आज हम सभी आज संविधान के अनुसार सभी वर्गों को, सभी समाज को आज प्रतिनिधित्व इस देश में मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी की ओर से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर रैली निकाली गई। यह रैली अंबेडकर चौक पहुंची, जहां पार्टी के लोगों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर सोमवार को 1 बजे माल्यार्पण किया। माल्यार्पण के बाद बाबा साहब को नमन करते हुए रैली वापस लौटकर सामुदायिक भवन शीतलपुर पहुंची, जहां विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुबल दास मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का अनमोल विचार अद्वितीय है। उस विचार को स्थापित कर हम जाति विहीन, शोषण विहीन सभी मिलकर विकसित भारत बनाने का उनके सपनों को पूरा कर सकते हैं। मौके पर जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार वर्मा, जिला महासचिव राजकिशोर दीनदयाल, जिला प्रभारी ईश्वरदास समेत बसपा के कई नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। राधा स्वामी संगठन की ओर से बनखंजू में सोमवार को 1 बजे राधा स्वामी संगठन के आवास योजना के तहत 2 आवास का भूमि पूजन किया गया। यहां प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा और गिरिडीह जिला प्रभारी अनीशा सिन्हा के द्वारा भूमि पूजन की औपचारिकता पूरी की गई, जिसमें आवास के पहले लाभुक मनोज ठाकुर महेश लुंडी करहरबारी और दूसरे लाभुक संतरा देवी पिंडाटाड़ पचम्बा निवासी हैं। प्रदेश अध्यक्ष श्री सिन्हा के द्वारा बताया गया कि माह नवम्बर 2025 में इन दोनों आवास को पूरा कर चाबी लाभुक को सौंप दिया जाएगा और संगठन के द्वारा पूर्व में भी 2 आवास बनाकर लाभुक को दिया गया है। जिला प्रभारी अनीशा सिन्हा ने बताया कि गिरिडीह जिले में इन 2 आवास के साथ कुल 10 आवास इस वर्ष बनाकर संगठन के द्वारा दिया जाना है, जिसका कार्य भी संगठन के द्वारा जल्द शुरू किया जाएगा। इसके पश्चात नवीनतम जिला सह प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष श्री सिन्हा के द्वारा किया गया। जिला प्रभारी ने बताया कि शुरुआत में जिला कार्यालय रेंट के छोटे से रूम से शुरू किया गया था और आज संगठन का जिला कार्यालय करीब 7000 स्क्वायर फीट से बनकर अपने ग्रामीणों को लाभ देने के लिए तैयार है और इसी के साथ आज 2 बच्चियों के विवाह में सहयोग स्वरूप विवाह सामग्री भी दिया गया है, जिसमें पहला लाभुक गंगा देवी पता भेलवा घाटी और दूसरा लाभुक सुंदरी देवी पता महेशलुंडी को दिया गया। विवाह सामग्री में दीवान, पलंग, सोफा, अलमीरा, फ्रिज, ड्रेसिंग, गद्दा, तकिया, सिलाई मशीन, कुकर, कूलर, पंखा, दीवार घड़ी और मंडप खर्च के लिए कुछ कैश भी दिया गया। इस मौके पर जिला जोनल प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि संगठन अपनी योजनाओं को और बेहतर बनाने के लिए वार्ड स्तरीय कर्मी की नियुक्ति कर रही है, जिससे ग्रामीणों को संगठन का लाभ लेने के लिए भटकने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें अपने घर बैठे अपने गांव में ही संगठन की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और इससे लोग ठगी का शिकार भी कम होंगे। इस मौके पर निगरानी पदाधिकारी जितेंद्र कुमार उर्फ सुबोध सिंह समेत झारखंड राज्य के सभी जिला के जिला प्रभारी, जिला जोनल प्रभारी, केंद्रीय जोनल प्रभारी और गिरिडीह जिला के सभी पंचायत प्रतिनिधि और प्रखंड प्रतिनिधि उपस्थित हुए। नमस्कार। समस्त झारखंड वासियों को अपार हर्ष के साथ जो है यह बताने में गर्व महसूस हो रहा है कि राधा स्वामी संगठन जो वादा करती है वह समय से पहले पूर्ण करने का प्रयास करती है, जो कि देखने को भी मिलता है। आज मैं उपस्थित हूँ गिरिडीह जिला में और गिरिडीह जिला प्रभारी अनीशा सिन्हा जी का कार्य काफ़ी सराहनीय रहता है और इसी कड़ी में पूर्व में भी कई आवास देने का कार्य किया गया था। आज पुनः 2 आवास का जो है भूमि पूजन किया गया। कार्य पूर्व से ही प्रारंभ है। आज तिथि अच्छी थी, इसीलिए आज जो है भूमि पूजन का तिथि रखा गया था और आने वाले समय में जैसा कि अनीशा सिन्हा जी ने बताया कि इस वर्ष तकरीबन 10 आवास जो है राधा स्वामी संगठन के माध्यम से गिरिडीह जिला में दिया जाना है। काफी गर्व की बात है और सराहनीय कार्य तो राधा स्वामी संगठन का विगत 15 वर्षों से चल रहा है, जिसका मैं खुद विश्लेषण नहीं कर सकता कि राधा स्वामी संगठन वाकई में जो है सर्व समाज के लिए इतना बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रही है और सभी परिवार को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान कर रही है, बेटियों के विवाह में सहयोग प्रदान कर रही है। बेटियां बोझ नहीं है हमारे लिए, पूरे परिवार को यह संदेश देने का कार्य कर रही है। तो मैं सभी झारखंड वासियों एवं भारतवासियों को जो है ये निवेदन करना चाहता हूं कि राधा स्वामी संगठन का कार्य से जुड़ें और सदस्य बनकर सभी योजनाओं का लाभ लें। धन्यवाद।
मेरा प्रणाम। मैं अनीसा सिन्हा, राधा स्वामी संगठन की गिरिडीह जिला प्रभारी। आज सोमवार का दिन है। राधा स्वामी संगठन के माध्यम से जो है 2 आवास पहले से बनाकर दिया गया था और आज जो है 2 आवास का भूमि पूजन हमारे गिरिडीह जिले में, एक पहला महसलुंडी और दूसरा हमारा पिंडाटार में जो है किया जा रहा है। और शिलान्यास करना हमारा मेन जो है मकसद नहीं है, उससे पहले जो है हमारा आवास का कार्य जो है सुचारू रूप से चल रहा है। आज अच्छा दिन है। आज हम लोगों का संगठन के माध्यम से 2 भूमि पूजन गिरिडीह जिले में किया जा रहा है। कुछ देर बाद हम लोग 2 बेटियों की शादी में विवाह सामग्री देकर हमारे जिला कार्यालय, जो एक छोटी सी जिला कार्यालय से शुरुआत की गई थी संगठन की गिरिडीह जिले में, आज बहुत बड़ा कार्यालय का जो है हमारा उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के मुकेश कुमार सिन्हा सर के द्वारा किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिडीह जेल में बंद 5 कैदियों की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें इलाज के लिए सोमवार को 2 बजे सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के बाद सभी को जेल ले जाया गया। बताया गया कि जेल में लक्ष्मण राय, कटी सोरेन, दुल्ला बास्की, इतवारी किस्कू और भोला महतो बीमार था। जेल चिकित्सक के निगरानी में पहले इनका इलाज हुआ, बाद में जांच और इलाज के लिए इन्हें सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के बाद सभी को वापस जेल ले जाया गया। सुरक्षा कर्मियों के साथ सभी सदर अस्पताल पहुंचे और वापस सुरक्षा बलों की निगरानी में जेल चले गए। भाकपा माले के बैनर तले धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव सोमवार को 12 बजे गिरिडीह पहुंचकर अंबेडकर चौक पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर अन्य माले नेताओं ने संविधान निर्माता बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए नमन किया और उनके बताए राहों पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उन्हें संविधान का शिल्पकार कहा कि पूरा देश बाबा साहेब को सदैव याद करेगा। उनके बताए मार्ग पर चलना उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मौके पर राजेश सिन्हा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। दिवंगत स्वर्गीय डॉक्टर अमित गौड़ का सपना हुआ साकार। उनके द्वारा नींव रखे गए मल्टी स्पेशलिटी मर्सी हॉस्पिटल का मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने किया विधिवत उद्घाटन। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के बीमारियों का होगा उपचार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह प्रतिपक्ष नेता बाबूलाल मरांडी ने किया प्रेस वार्ता। मंत्री हफीजुल हसन के बयान पर साधा निशाना, कहा संविधान विरोधी है। कांग्रेस और झामुमो के लोग संवैधानिक पद से इस्तीफा देने का किया मांग। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर गिरिडीह में जगह जगह बने उनकी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। संविधान निर्माण में उनके योगदान को किया गया याद, कहा बाबा साहेब को कभी नहीं भूला सकता देश। राधा स्वामी संगठन की आवास योजना के तहत 2 आवास का किया गया भूमि पूजन। नवंबर में आवास निर्माण का कार्य पूरा कर लाभुक को सौंपा जाएगा चाबी। इस वर्ष 10 आवास का संगठन की ओर से करवाया जाएगा निर्माण। और गिरिडीह जेल में बंद 5 कैदियों की तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल। इलाज के बाद भेजा गया जेल। सुरक्षा बलों की रही खास व्यवस्था। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।